जय हिंद, नमस्कार। वो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप किसी के मुसीबतों पर देख करके अगर मजाक उड़ाते हैं तो यकीन मानिए कभी न कभी आपके साथ भी मुसीबत जरूर आएगा। कभी न कभी वो दौर बदलेगा, समय का कांटा बदलेगा, और समय का कांटा जब बदलेगा ना जनाब, तो इस कदर बदलेगा कि आप चाह के भी उस कांटा को बदलने से नहीं रोक सकते हैं। और जिसके लिए, जिसको आपने मजाक उड़ाया था, जिसको आपने नीचा दिखाया था, यकीन मानिए कल हो ना हो आपके साथ वो घट सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखिए बांग्लादेश में एक प्लेन क्रैश कर चुका है, जेट प्लेन क्रैश कर चुका है। और ये प्लेन इतनी जबरदस्त क्रैश करता है कि इसमें पायलट की केवल मौत नहीं होती, बल्कि यहाँ कितने कितने ऐसे जिंदगियां हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी को खो देती है। इस वीडियो को हम लोग पूरा अभी समझेंगे। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्लेन हादसा कैसे हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर इतने इतने लोगों ने जाने गंवाई, और ये प्लेन कहाँ की थी, बांग्लादेश ने इस प्लेन को कहाँ से खरीदा था, पूरी डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 21 जुलाई 2025 का वो दिन था, दोपहर का टाइम था, लगभग 1:06 बज रहा था। आप रिलेट कर पाइए, गुजरात की अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो 1:38:39, कहीं कहीं समय का यहाँ पर 1-2 सेकंड का डिफरेंस दिया जाता है। अब बहुत कोई सवाल उठा रहा है कि भाई आखिर दोपहर में ही प्लेन क्यों क्रैश कर जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोपहर में प्लेन क्रैश करे ना करे, लेकिन एक बात तो जरूरी है कि अगर मेंटेनेंस में खराबी होगा, अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी होगा तो प्लेन तो क्रैश करेगा ही करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो प्लेन क्रैश किया था ये दोपहर में हुआ था क्रैश, जो कि बांग्लादेश में हुआ था। ये प्लेन क्रैश करता है जो माइलस्टोन स्कूल और साथ साथ वहाँ जो कॉलेज है, वहाँ जितने भी पढ़ रहे छात्र थे वहीं जाकर के बिल्डिंग में जाकर के गिरती है। और इतनी जबरदस्त गिरती है कि देखते देखते तुरंत वहाँ का 2 क्लास पूरी तरीका से साफ हो जाता है। और लोग वहां देखते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ वहां अफरा तफरी बच गया, टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, हर तरफ अफरा तफरी हो गया। कौन किसको सलाह दे, कौन किसको बचाए, कभी भी समझ में नहीं आया। यानी कि जब तक वहां पर बचाव कार्य शुरू हो पाता, राहत कार्य शुरू हो पाता, तब तक ये पता चल चुका कि 19 लोगों की डेथ हो गई। और जब जांच आगे धीरे धीरे बढ़ता गया तो यही वाला जो मरने की जो आंकड़ा है ये 27 तक पहुंच गया है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब इंजर्ड लोगों की जो संख्या 170 से ज्यादा बताया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कौन सा जेट था और ये जेट कहां से लिया गया था, बांग्लादेश के जेट था या नहीं था। तो ये जेट आपका देखने के लिए मिलेगा, ये चैंगडू FT-7 आपका GPI था, जो कि चीन ने इसको निर्मित किया था। अब पता चल गया कि चीन का सामान पे भरोसा करने का मतलब क्या होता है। इतना भी ज्यादा भरोसा ना करो कि भाई वो तुमको सारा कुछ ही मतलब ऐसे ऐसे दे दे कि कुछ काम ही ना आए तुम्हारा। पाकिस्तान को भी देता है चाइना, तो पाकिस्तान मिसाइल मारता है तो पता चलता है कि उधर ही फूट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और अब देखिए भारत और बांग्लादेश का स्थिति ठीक नहीं था, या नहीं भी हम कह सकते हैं, जब से शेख हसीना का वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब से शेख हसीना वहां से निकली तब खान यूनुस वहां पर अंतरिम सरकार बन के आए हैं और वही अपने सरकार को चला रहे हैं, जबकि उनका झुकाव ज्यादातर चाइना की तरफ है। अब चाइना की तरफ है तो ये चाइना से ये जहाज भी लिए थे जिसका नाम था चैंगडू FT जो 7 GPI। ये देखिए 2013 में इसको बांग्लादेश खरीदा था। अब 2013 इधर 7-20 और इधर 5-25, यानी कि कुल मिलाकर के 12 साल का ये पूरा का पूरा एक आंकड़ा पहुंच गया। अब इसी आंकड़ा में इन्होंने खरीदा था। अब इसमें जितने भी जहाज ये जो खास करके चैंगडू FT-7 GPI जो थे वो यूज किया जाता था प्रशिक्षण के लिए, और इसको जो प्रशिक्षित के लिए इसको खास करके लहराया जाता था। अब वहाँ जितने भी थे पायलट जो था, भाई साहब पायलट करेगा क्या? हर बार सबको पता है कि किसी भी देश में अगर जहाज या प्लेन क्रैश होता है तो सारा ठीकरा पायलट पे फोड़ दिया जाता है, क्योंकि पायलट एक ऐसा जीव है जो तो मर जाता है, वो तो अपने इंसाफ के लिए लड़ेगा है नहीं सर हमने कुछ नहीं किया, प्लेन में गड़बड़ी थी। अगर पायलट जिंदा होते तो पायलट अपने लिए लड़ते, अपने देश के लिए लड़ते। लेकिन जरा ध्यान रखिए कि पायलट ही जब दुनिया से चला गया तो बड़ी आसान होता है कि पायलट पर क्या करो, एकदम गढ़ दिया जाए सारा चीज को। ये हम लोगों ने गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद उसमें भी देखा, उसमें भी यही धोप ताप ये वो कहानी खत्म हो गया। अभी ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट भी पूरा ये एक्शन ले रही है और कह रही है कि भाई एक दिन के लिए
लिए हम यहाँ पर शोक व्यक्त करेंगे, एक दिन के लिए यहाँ पर हम शोक मनाएंगे। और जितने भी FT7 GBI जो जेट था उन सबको भी ग्राउंड कर दिया गया, उन सबको बोला गया अभी सबको ग्राउंड करो, फिर चेकअप होगा, उसके बाद दौड़ाएंगे। अरे भाई साहब, इसको चेकअप करना था तो उड़ाए का है, अब इसको चेकअप कर करके उड़ाते थे। विशेषज्ञ मानते हैं, और ये जरूरी सी बात है कि बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है। बांग्लादेश के पास तो कई ऐसे भी जेट्स हैं जो 1970 के दशक के हैं, हमारे पास भी ऐसे जेट्स हो सकते हैं या होंगे भी जो कि 1970 के दशक के हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी उतना मतलब ज़्यादा अभी जहाज बना नहीं पाए हैं, क्योंकि भारत भी अभी सब चीज़ में अभी बहुत पीछे है, जो कि हम लोग अभी डोर्नियर जैसे जहाज को बनाने में हालत ख़राब हो जा रहा है, तेजस से हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये खास करके आप देखिए, अलग अलग देश देखिए, चाइना को देख लीजिए जो 5G जहाज लेकर के आ रहा है, तुर्की को देख लीजिए 5G जहाज लेके आ रहा है। अब हम लोग का जो सिरहाने में बैठा हुआ पाकिस्तान, वो सबको चोट्टा को मालूम है कि हम चाहे तो चाइना से ले लेंगे, चाहे तो तुर्की से ले लेंगे। अब अभी युद्ध जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी आप लोग को पता था कि टर्की ने कितना सारा मिसाइल दे दिया था पाकिस्तान को मारने के लिए, जबकि उन हरामियों को हमने खाना पीना सब खिलाया था जब भूकंप आ गया था उस समय। लेकिन सब मतलब क्या कहते हैं ना कि जब कोई इंसान के अंदर में दोगलेपन आ जाता है तो वो करेगा ही करेगा, मतलब कुछ उसको कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए कहा गया कि 1970 के दशक के जहाज है, अगर ये ऐसे ऐसे जहाज़ों को अगर आप आज के डेट में यूज करेंगे तो गिरेगा मरेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। आप रिस्क लेकर उठाइएगा भैया, तो अब कुछ हो गया तो पायलट पे ठोक दीजिए सारा मुकदमा, ठीक है। 2018 और 2020 में भी ये जो आपका FT7 था, ये जहाज क्रैश कर चुका है, और इसको बार बार कहा गया था कि ये जो चेंगडू FT7 जो है GBI ये क्रैश कर चुका है। 18 और 20 में भी इसको बार बार सूचित किया गया था कि भाई ये जहाज नहीं चल पाएगा, ये क्रैश करेगा। अब समझ में आ गया, जब विशेषज्ञ कोई चीज़ को बात बताते हैं तो सरकार भी कहीं की भी आंख बंद कर दे, क्या होगा, उड़ाएंगे जरा देखल जाएगा, उड़ाओ और उड़ाओ, उड़ाओ जितना उड़ाना है। बताइए 2013 में खरीद करके अभी तक उड़ा रहा, ना कोई फिटनेस ना कोई आता ना पता, हालांकि किया भी होगा। अब कैसे फिटनेस किया, काहे हो गया, क्योंकि आप भाई साहब है ना पायलट पे सारा चीज़ मोड़ दीजिए, सारा चीज़ पायलट ले गया, पायलटे को कुछ गलत सलत दबा दिया होगा, क्योंकि बेचारा अब तो जिंदा नहीं रहा जो अपने लिए हक का बात करेगा या तो लड़ाई लड़ेगा। तो ये देखिए, ये सारा चीज़ जो घटना घटता है ना, ये हर देश की कमियां को बताता है। जो देश बड़ी चिल्लाने लगते हैं कि हमारे पास ये है वो है, ऐसे एक घटना घटता है ना, उसका औकात पता चल जाता है कि तुम्हारे पास क्या है। देख लो 2013 में तुमने खरीदा था चाइना पे यकीन करके जहाज, 2013 के जहाज देख लो अभी तुम्हारा जिंदगी कितना कितना लेके चला गया। तो ऐठाना नहीं है भाई, अपने अपने देश को मजबूत करिए, खुद आप कोशिश कीजिए कि खुद हम बनाएंगे, अब खुद हम इस जहाज को चलाएंगे। अपने जो स्वदेशी होते हैं उसको जब आप अपने से देखते हैं ना, कभी कोई घर उर बनता है तो कोई मिस्त्री होता है तो मचान अपने आप बांधता है। अब मचान जब अपने आप बांधता है तो उसको यकीन होता है कि इसको हमने बांधा है, दूसरा के बंधे हुए मचान पे कभी वो चढ़ता भी नहीं है प्लास्टर या तो जुड़ाई उड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि कौन कैसा बांध के गया कैसे उसको नहीं पता आता है। लेकिन जब खुद का वो काम करता है, खुद बनाता है, उसको यकीन होता है कि हम इस पर चढ़ेंगे कुछ भी ये नहीं होगा। तो स्वदेशी का मतलब ही कुछ और होता है। तो जितना जल्दी, आई होप भारत के लिए भी एक संदेश है कि जितना जल्दी हो सके ये सब चीज़ों को आगे लेके चले। जहाज वहाज हम लोग अपना बनाने लगेंगे तो और अच्छा होगा, ताकि हम ऐसे इन ढिच्चू पिच्चू वाले जितने छोटे छोटे देश हैं उन सबको भी हम दे करके बेच सकते हैं। अभी अगर मान चलिए भारत के सामने अगर इतना बड़ा बड़ा जहाज अगर हम लोग शक्तिशाली बनाते तो क्या यही देश चाइना वाइना से थोड़ी खरीदते जहाज, हम लोग का खरीदते। भारत का ट्रस्ट बढ़ता, भारत के लिए इन लोगों का एक तरीका से विश्वास बढ़ता कि चलो हम इंडिया से खरीदे हैं। अगर हम लोग बना पाते या बेच पाते तो अभी देखिए ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को हमने बनाया है, जगह जगह पर बेच रहे हैं, तो उसका जो फीडबैक आ रहा है अच्छा आ रहा है। तो ऐसे ही जब इंडिया का धीरे धीरे मजबूत होगा शक्ति, और जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कुछ हम बनाने लगेंगे तो हम विदेशी जो देश है छोटे छोटे उन सबको हम सप्लाई कर सकते हैं और अपना भरोसा जीत सकते हैं। ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा। आई होप आप लोग ये सबको समझ गए होंगे। किसी अच्छे टॉपिक में फिर से आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।